जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल किए थे, 8C के कुछ सवाल किए थे और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेंक के मारिए किसको, सब्सक्राइब वाले बटन को ना करी में आगे आते हैं। जो हम लोग रुके थे 12वें सवाल पे आते हैं। 12वां सवाल क्या कह रहा है कि देखिए 13वां सवाल क्या कह रहा है कि 13वां, यदि cos a बराबर करने में 3/2 हो तो यदि cos a बराबर करने में 3/2 a हो तो sin 2a तथा sin 2a और tan 2a का के मान ज्ञात कीजिए। यहां तक दिख रहा है ना भैया? कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि देखिए इसको करने के देखिए तीन तरीके हैं। 3 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग जो तरीका अपनाएंगे वो वैल्यू थीटा वाला मेथड रहेगा ना। वो थीटा वाले मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। जैसे देखिए क्या होगा कि cos a बराबर करने में 3/2। चूंकि हमको पता है कि cos a बराबर 30 डिग्री है, इसलिए a बराबर एक मिनट, चूंकि हमको पता है कि cos 30 डिग्री बराबर करने में 3/2 है, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। a बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहीं से sin 30 का मान निकाल लीजिए। तो sin 2a बराबर क्या हो जाएगा, sin 2 गुणे 30 तो क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। और sin 60 डिग्री का मान होता क्या है, करनी में 3/2। तो इसलिए sin 2a बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। आप इसको रिलेट कर सकते हो। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, tan निकालेंगे। tan 2a क्या हो जाएगा, tan 2a बराबर ये क्या हो जाएगा, tan 2 गुणे 30। तो tan कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब tan 60 का मान कितना होता है आप लोग बताइए, tan 60 का मान कितना होगा, tan 60 का मान कितना होगा, जल्दी बताइए आप लोग। tan 60 का मान कितना होगा, करनी में 3/2 तो बराबर करनी में 3 हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होगा, करनी में 3 हो जाएगा। इसलिए tan 2a बराबर करनी में 3 हो जाएगा। एक तो ये मेथड है। एक मेथड क्या है, sin 2a का फॉर्मूला लगा दो कि 2 sin a इंटू cos a। एक तो ये फॉर्मूला लगा दो इसके निकालने के लिए, 2 sin a इंटू cos a, उस पर भी निकल जाएगा। आप लोग उस पर भी ट्राई कर सकते हो। मैं देखो आप लोगों को कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको जहां से सुटेबल लगे, जहां से सही लगे, और कोई मास्टर ऐसा नहीं है कि गलत कर देगा, उसको पक्का है कि सही करेगा। ठीक है, तो आपको जो सुटेबल लगे, अगर वैल्यू पुटिंग मेथड सही लग रहा है तो वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। अगर आपको फार्मूला सर्वसंख्या का मेथड सही लग रहा है तो सर्वसंख्या लगा लीजिए। आपको लगाना है, ठीक है, चाहे जैसे लगाइए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी हम लोग अगर कुछ फार्मूला देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग कर सकते हो। जैसे कि इंपॉर्टेंट फार्मूला पहले करा चुका हूं मैं, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होगा। अब इसी को पक्षांतर कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इसी को पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये 3 एक से संबंधित है, इसको आप लोग रट डालिए। ये सबसे चहीता ट्रिग्नोमेट्री का सबसे चहीता फार्मूला है।
ये हमेशा पूछता है। एक तो ये हुआ और एक ये हुआ, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, एक ये फार्मूला हुआ। सेम इसको भी पक्षांतर कर दो तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके एक होगा, और फिर इसको पक्षांतर करोगे तो क्या होगा, होगा यही कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 3 फार्मूला ये हो गया। और एक जोड़ा देखो यहीं पे कि साइन स्क्वायर थीटा, ये तो चाहिए, ये तो सबको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, एक के। पक्षांतर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 के पेयर, 3 3 6 3 9 फार्मूले आप लोग को रटना है। आप लोग क्या करना है, रटना है। आप लोग इसको रट सकते हैं। और फार्मूला लिखना है, और फार्मूला लिखिए। और क्या होगा फार्मूला कि देखो, और क्या फार्मूला हो सकता है कि, हाँ ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। यहीं पे ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन tan थीटा, साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, tan थीटा। और यहीं पे क्या हो जाएगा, और यहीं पे क्या हो जाएगा, और यहीं पे कुछ नहीं होगा ना। और यहाँ पे हो सकता है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू tan थीटा। 3 फार्मूला यहां से निकल गया। ठीक है, तो ऐसे बंच में एक ही साथ देखो, खाना एक ही बार खाने से, पूरे महीने का खाना अगर एक ही बार खा लोगे तो पूरा महीना ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगेगी। अगर थोड़ा थोड़ा खाओगे तो आपकी सेहत भी बनी रहेगी और आपको हर चीज रहेगा। तो फार्मूला भी क्या करना है, थोड़ा थोड़ा याद करना है। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 9 फार्मूला ये हुआ, 9 3 चौक को 12 फार्मूला ये हो गया। किसी कोने कतरे में लिख लो और उसको रखते रहो आप लोग ना। बाकी और जो लाल बटे कक्का से फार्मूला निकला हो तो बच्चे लोग का है, वो लोग अपना देखते रहेंगे। अगर आप लोग को चाहिए रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कहो, मैं फिर उसको क्या करूंगा, आपको बता दूंगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल भी समझ में आया होगा आप लोग को, एक बार फिर समझ लीजिए कि cos a बराबर करने में 3/2 है, तो sin 2a और tan 2a का मान कितना होगा। इसको लगाने के 3-4 मेथड हैं। मैं अपने मेथड से जा रहा हूं, मैं हमेशा वैल्यू को पुट करने के मेथड से मानता हूं। ठीक है, कि वो मेथड इजी होता है। बाकी अगर फार्मूला रहेगा, फार्मूला बाई चांस, ह्यूमन बीइंग हो आप लोग, गड़बड़ हो सकती है ना। तो फार्मूले के मेथड से ना जाओ, जो फैक्ट है उसके मेथड से जाओ, सवाल कभी गलत नहीं होगा। यहाँ देखो, यहां से क्या होगा कि कॉस ए बराबर हम लोग को दिया गया है करनी में 3/2। अगर मुझे पता है कि कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, करनी में 3/2 होता है, तो यहीं से मैं थीटा का मान निकालूंगा कि ए बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ए बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब मैं यहीं से क्या करूंगा कि cos 2a बराबर क्या हो जाएगा, cos 2 गुणे 30, 60 डिग्री हो गया। अब sin 60 का मान कितना, करनी में 3/2, इसलिए sin 2a बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 3/2। यहां से भी हो सकता है। आप इसको चेंज कर दो, लाल बटे कक्का से। cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार बटा कर्ण। तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस करो तो क्या आ जाएगा, लंब आएगा। लंब आपका 1 आ गया, तो sin 2a का मान निकाल लो। बेहद इजी है, वहां से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको जिस हिसाब से करना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई गलत भी नहीं करेगा। आप भले लगा रहे हो तो एक ही मेथड लगाओ, 4 मेथड एक ही में ना घुसेड़ देना। हाँ, ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं ना, इसको इरेज कर रहा हूं। हाँ, फार्मूला लिख लो आप लोग ना, फार्मूला लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत ही बेहतरीन फार्मूले हैं। आप इसको लिख लीजिए, कुछ करना नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप एक फार्मूले को रट डालो, उसी पे आप 2 फार्मूला अपने से बना सकते हो। एक फार्मूले को रट डालो, 2 फार्मूला अपने से आएगा। एक फार्मूला रट डालो, 2 फार्मूला अपने से आएगा। एक फार्मूला रट डालो, 2 फार्मूला अपने से आएगा। ठीक है भैया,
तो जितने इजी तरीके से, जितने शॉर्ट तरीके से मैं रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग उसको समझिए, ठीक है। बाकी ना आए तो पैसा वापस, क्योंकि मैं पैसा ले भी नहीं रहा ना तुम लोग। गधे, आए गधे, आए प्यारे गधे, प्यारे गधे। आज सूर्य भगवान किस दिशा से उगे हैं? हाँ भैया सनी, चलो बहुत ज्यादा लिख दिया, हाली हाली लिख दिया, हाली हाली। चलो देखो अगला सवाल क्या होगा कि, अगला सवाल देखिए क्या होगा। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या होगा कि, ये भैया चालू है कि नहीं? हाँ चालू है। चलो देखो अगले सवाल पे आते हैं। क्या कह रहा है कि, क्या कह रहा है? कह तो बहुत बढ़िया रहा है। 14वां सवाल, इस टाइप का एक सवाल कर चुके हैं हम लोग, अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो कर चुके हैं हम लोग। सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक इंटू कॉस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा होगा भैया ना, कॉसेक थीटा होगा। तो ये हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए ना, सिद्ध कीजिए। तो देखते हैं क्या होगा। अगले सवाल पे आते हैं, इसको करिए आप लोग, देखिए कुछ दिमाग लगाइए, कुछ दिमाग भिड़ाइए। बाकी अच्छा भैया, इसमें से कितने लोग लाइव पढ़ सकते हैं ना? तो लाइव आगे पढ़ाया जाए, थोड़ा देखते हैं लाइव में क्या मजा आता है, आप लोग से बात करके क्या मजा आता है लाइव में, ठीक है। तो जितने लोग अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं ना, वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ भैया लाइव चलाइए, हम लोग लाइव पढ़ सकते हैं। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग यही रहेगी 7 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। 7 बजे से 8 बजे तक टाइमिंग रहेगी। लाइव में मजा कुछ और रहेगा, पक्का है, मजा कुछ और रहेगा, ठीक है। क्योंकि लाइव की बात ही अलग है ना, वहां पे हम लोग आपके कमेंट देखते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, सामने सामने बात होती रहेगी, और ऐसे नहीं मजा आता है ना। चलिए, तो आप लोग जितने लोग आ सकते हैं, मिनिमम अगर 20-25 लोग हो जाए तो और बढ़िया, बाकी 10 लोग रहेंगे तब वो काम चल जाएगी। ओह मिटा दिया मैं। देखो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसको क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना। इसको सिद्ध करना है कि ये एलएचएस बराबर आरएचएस है। तो मैं क्या करूंगा, एलएचएस में, एलएचएस में क्या है हम लोग का? एलएचएस, एलएचएस निकालो। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको मैं लिख क्या सकता हूं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और बटे में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। यहीं पे मेरा रीजन क्या रहेगा? 2 रीजन रहेगा कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहीं पे क्या रह जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपके 2 रीजन रहेंगे। कारण यहाँ पे जो लगा है, कारण वो जो फार्मूला यहाँ पे मेरा क्या है, मैं अगर इसमें एक लाइन भी लिखूंगा, अगर उसमें कुछ नया कर रहा हूं, कुछ बदलाव कर रहा हूं, तो उसके सामने लिखना 90% क्या 99% जरूरी रहता है कि आप बताइए कि आपने ये कहां से लिखा है। हवा हवाई बात नहीं होगी ना, हवा हवाई कोई बात नहीं होगी, भैया आ गया, कहां से आया पता नहीं, कहीं से तो आया लेकिन आ गया ना, तो ये बात नहीं रहेगी। आप लोग पढ़िए। बाकी देखिए, इसका क्या करो, इसका यहां गुणा कर दो, तो एक में गुणा करोगे साइन का तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और एक में गुणा करोगे कॉस का तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में साइन इंटू कॉस हो जाएगा, तो कॉस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे कारण लिख दो, काहे बनाया भैया? काहे बनाया? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के होता है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, बाकी आगे चलते हैं।
यहां क्या होगा कि 1/cos² और इंटू 1/sin²। ठीक है, तो 1/cos क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, sec² थीटा हो जाएगा, और 1/sin क्या हो जाएगा, cos²थीटा हो जाएगा। और ये बराबर किसके है, RHS के है। देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो RHS यही है। इसलिए हेंस प्रूव दैट HCl लेफ्ट हैंड साइड, अरे लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर रहेगा RHS के। क्या, तो नोट डाउन कीजिए आप लोग। आते हैं अगले पे। ए पगला अगला देख, ए पगला अगला देख। देखो, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। एक बार फिर समझो, एक बार फिर से समझो, धीरे धीरे समझाते हैं इस बार ना। देखो क्या था कि sec² प्लस cos² बराबर sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये दिया था हम लोग को और बराबर दिखाना था इसके। LHS में क्या हम लोग किया कि sec² प्लस cosec²। sec² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos²। cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin²। यही इसका रीजन है। ये क्या हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। अच्छा, आप एक चीज और कह सकते हो कि ये दोनों का एलसीएम लेने पर, तो ये दोनों का आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, cosec² इंटू sin²। और यहाँ cosec से cosec कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, cos थीटा। तो sin² प्लस cos² हर में बचे, अंश में बचेगा, और cos² इंटू sin² कहाँ बचेगा, हर में बचेगा। क्योंकि हम लोग को भली भांति पता है, अभी लिखवाया था मैं कि sin² प्लस cos² बराबर किसके होता है, 1 के। तो 1/cos² माइनस इंटू sin²। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, 1/cos² और 1/sin²। 1/cos² क्या हो जाएगा, sec²। 1/sin क्या हो जाएगा, cosec²। यही बराबर किसके हो जाएगा, RHS के, और यही बराबर किसके हो जाएगा, RHS के। तो हेंस प्रूव दैट। बाकी चलते हैं आगे, चलते हैं आगे कि क्या होना है, जो होना है हो जाएगा। ऐ बसंती, चलो देखें आगे, देखें आगे। चलो ठीक है भैया, तो देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं भैया, फैराडे नियम, फैराडे नियम। पांचवा सवाल देखते ना, पांचवा नहीं, कहां से पांचवा आ गया भैया, ए यार विविध कहां से खुल गया ये। कराएंगे विविध भी कराएंगे, टेंशन ना लो आप लोग, सब कराएंगे। यही देखो क्या है कि 16वां सवाल, आखिरी सवाल है 16वां सवाल। यदि यदि साइन ए, यदि साइन ए बराबर 1/2 है, तो कॉस ए बराबर, कॉस ए का मान मान ज्ञात करें। कॉस ए का मान ज्ञात करें, कॉस ए का मान ज्ञात करें। यहां देखो क्या आएगा कि साइन ए बराबर, तो कॉस ए का मान निकालना है, निकाल लो। आप थीटा के थ्रू जाके निकाल सकते हो, आप लाल बटे कक्का के थ्रू निकाल सकते हो, और भी 2-3 तरीके हाँ लगा सकते हो, कोई भी तरीका लगा सकते हो, कैसे भी निकालो मान वही आएगा। जैसे मैं थीटा के थ्रू जाता हूँ, क्योंकि लाल बटे कक्का के थ्रू सबको आता है, थीटा के थ्रू जाता हूँ तो क्या होगा, साइन ए बराबर 1/2। चूंकि हम लोग को भली भांति पता है कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 के, इसलिए ए का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। इसलिए ए का मान 30 डिग्री, तो कॉस कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर कॉस 30 डिग्री, और ये कॉस 30 डिग्री क्या होगा, करनी में 3/2। ये क्या हो जाएगा, कॉस ए का मान हो जाएगा, कॉस ए का मान हो जाएगा, करनी में 3/2। आगे आते हैं, आगे आते हैं, अगले अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि लघुत्री पे हम लोग आ गए हैं, धीरे 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 धीरे
अच्छा हाँ, मैंने समझ लो कि 8C का कम से कम 2-3 वीडियो बनाया, आज तीसरी रहेगी ना, आज तीसरी वीडियो रहेगी, एक और वीडियो बनेगी। तो आप वीडियो से ना घबराइए कि कितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री एकदम चला रहे हैं दबा के, इनको आ रहा है तो इनको नहीं आ रहा है तो ये यही पढ़ा रहे हैं, तो ना आप उसका टेंशन ना लीजिए। आप क्या कीजिए, आप पढ़ने से मतलब रखिए। अगर आपको एक दिन में 5 वीडियो देखनी है तो आप एक दिन में फास्ट फॉरवर्ड करके 5 वीडियो देख डालिए, ठीक है। 5 क्लास ले लीजिए एक ही दिन में, 5 क्लास एक ही दिन में ले सकते हैं, आप लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मैं 30 मिनट का ही वीडियो बना रहा हूँ, 30 मिनट का ही क्लास ले रहा हूँ। 30 मिनट का क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग पे भी बर्डन ना पड़े, आप लोग को भी पढ़ने में आराम रहे ना। बाकी शॉर्ट वीडियो देखना रहेगा तो 2-2 घंटा बिता दे रहे हो आप लोग, ना ना भैया आकाश, सही है ना, सही है ना। आज कहाँ है, बदले बदले लग रहे हो तुम, फेसिल वेसिल करा होगा। हाँ भैया, अरे बोल दो ना जरा। चल देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। अगला क्या रहेगा सवाल, अगला सवाल क्या रहेगा, थोड़ा हार्ड है ये, लघु त्रि का पहला सवाल है। लघु त्रि पे हम लोग आ गए हैं। लघु त्रि का पहला सवाल, लघु त्रि का पहला सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा नहीं 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बराबर किसके है, 1 के है। बेहद ही इजी सवाल है, खाली इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है ना। अच्छा, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए कम से कम हाँ अलजेब्रा के फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे कि एकदम जो हिट वाले फार्मूला है उसको मैं बता दे रहा हूँ कि ये हर जगह यूज होंगे। अलजेब्रिक फार्मूले इसमें बहुत ज्यादा यूज होंगे। जो हिट वाले फार्मूले हैं, जैसे ये सबको आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूले आपको एकदम जुबान पे रहने चाहिए और आपको पता भी रहने चाहिए कि जहां ये लिखे हों वहां से आप पहचान जाओ, और जहां आपको लगाना है वहां भी पहचान जाओ कि मैं ये लगाऊंगा तो मेरा आंसर आ सकता है। तो ये बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो ये 3 एकदम हिट वाले फार्मूले हैं। हिट वाले मतलब कि ये हर जगह लगेंगे, चाहे जहां इसको लगा दो ये लग जाएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये 3। जबकि फार्मूला हम लोग अलजेब्रा में लिखवाएंगे तो 10-11 फार्मूलेज हैं, ठीक है। तो उसको भी आप लोगों को करना है, लेकिन इनको तो एकदम जुबान पे रखिए कि कोई अगर पूछे तो नींद में बता दो कि हाँ यही होगा, ठीक है। लिख लो इसको, बाकी आगे चलते हैं, आगे आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है कि एलएचएस लो। एलएचएस में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा। यहां से देखो, ये वाला पार्ट तो ऐसे का ऐसे रहने दो, या फिर इसको भी कन्वर्ट कर दो। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रैकेट में ये ले लो, एक माइनस साइन थीटा और एक प्लस कॉस साइन थीटा। तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको लेकर जाओ, कॉस से कम कॉस और प्लस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें क्या हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर का साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होगा, कुछ तो होगा, देखते हैं। और यही मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक काम करो, एक काम कर सकते हो आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, -1 आ जाएगा। देखते हैं, देखते हैं। नहीं यार, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। फंसी जाना, फंसी जाना, फंसी जाना, फंसी जाना, फंसी जाना, फंसी जाना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस। अरे यार, ये कहाँ से दिमाग के तो दिमाग दिला धीरू। ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुई ना बात। 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहीं पे देख लो आप लोग, फार्मूला कहाँ से लगना चालू हुआ है। एक तो फार्मूला इसमें लगा है, एक फार्मूला इसमें क्या लगा है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक फार्मूला इसमें लगा है, एक फार्मूला इसमें लगा है कि a प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। और एक फार्मूला इसमें लगा है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। अब देखो, अब क्या होगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लग गया फार्मूला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला यहाँ लग गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा, बराबर किसके आएगा, 1 के, और यही बराबर किसके है, आर एच एस के। इसलिए यल एच एस बराबर किसके होगा, आर एच एस के। ठीक है, नोट डाउन करो आप लोग, इजी था, थोड़ा सा था दिक्कत लेकिन इजी था। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक ठीक, ना ना ना, चलिए। हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल। और ठीक है, कोई बात नहीं है, चलता है ना, चलता है ना भैया। और तब आप लोग का काम क्या है, पढ़ना। ठीक है, और हमारा काम है आपको पढ़ा तो नहीं सकते लेकिन सही राह पे लेकर जा सकते हैं ना। बने रहिए आप लोग ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी रही बात, ये अगर जो लास्ट तक पहुंचेगा, तो मेरे को नहीं लगता है कोई लास्ट तक दिखता होगा जो लास्ट तक पहुंचेगा उसके लिए सूचना रहेगी कि यही रहेगी कि आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का रजिस्ट्रेशन आप लोग करा लीजिए ना। स्पीकिंग कोर्स का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, आप जितने लोग भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, उसको करिए, करके देखिए, हम लोग को भी आउटकम पता चलेगा और आप लोग को भी आउटकम पता चलेगा। बाकी जब छुट्टी का दिन आएगा तो उसमें तो बैचों का भरमार लगा रहेगा उसके लिए। ठीक है, बच्चे पढ़ेंगे, ठीक, और हम लोग लेकर आ रहे हैं शिक्षा को। समझ लो कि एक जो मजदूर का बच्चा रहता है वो भी यहाँ से पढ़ के जाए, हम लोग यही सोच रहे हैं ना।
जो एक किसान का बच्चा रहता है, मजदूर का बच्चा रहता है, वो भी यहाँ से पढ़ के जाए, वो भी कुछ करे आगे जाके, तो हम लोग उसी पे लगे हैं। ठीक है, पैसा नहीं कमाना है, पैसा कमाने के लिए बहुत जिंदगी है अभी। ठीक है, पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। चलिए ठीक है, आज का मोटिवेशन यहीं तक रहा। आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।